नमस्कार, आपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चंपावत का चुनाव वहां की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। चंपावत के लोगों का और अन्य दलों का भी साथ मिल रहा है। जिस तरह से बारिश के मौसम में भी दूरस्थ इलाकों के लोग आगे आ रहे हैं, इससे आने वाले समय में चंपावत के लोगों का आदर्श, चंपावत का सपना पूरा होगा। का चुनाव वहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सभी अन्य दलों के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। सभी लोग आगे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए भी हमारे मन में भी एक दृढ़ संकल्प बना रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ पर बरसात के समय में वहाँ पर बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्रों में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग आगे आ रहे हैं, तो वो चंपावत को निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बनाने की उनकी जो कल्पना है, उनकी संकल्पना है, जो उनकी आशा और विश्वास है, उसको निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पूरी पार्टी हमारी। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले भूमाफिया यशपाल तोमर के काले कारनामों और जमीन घोटालों में उत्तराखंड के नौकरशाहों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा। बता दें कि सीएम धामी ने सीधे रूप से उठ रहे जमीन खरीद फरोख्त मामले में आईएएस परिवारों पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि ये उत्तराखंड का मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का है और कानून अपना काम करेगा। जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है और कानून अपना काम करेगा और हमारे प्रदेश से संबंधित हम लोग उस पर आगे कार्रवाई उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों का। उत्तराखंड की जनपद पौड़ी में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्यान विभाग, कृषि, जलागम, उप निबंधक, सहकारिता विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने विभागों की संचालित योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करें, जिससे वे समय से स्वरोजगार कर अपनी आर्थिक मजबूती बना सकें। उन्होंने उद्यान विभाग अधिकारी से पॉली हाउसों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि अधिक से अधिक संख्या में पॉली हाउस लगाएं। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग अधिकारी को निर्देशित किया कि जंगली जानवरों से बचाव हेतु घेरबाड़ करें। कृषि विभाग हो गया, उद्यान विभाग हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, जलागम हो गया, इन सारे विभागों की एक बैठक की कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो सकती है। 100 हम लोग सेब के बगीचे लगाना चाहते हैं। दूसरा, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं तो वहाँ बंदरों की दिक्कत है, तो वहाँ घेरबाड़ कैसे हो सकती है। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की गई है और मैं कह सकता हूँ कि सरकार का टारगेट ये है कि किसानों की आय दुगनी हमको करनी है और उसके लिए एलाइड विभागों के एक जिलाधिकारी। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इशारों में सीएम धामी को उपचुनाव में जीत का मजबूत दावेदार बताया है। गोविंद कुंजवाल ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव में हारा नहीं। कुंजवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारेंगे, ऐसा कहना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस का स्टैंड लेते हुए कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और जल्द ही साफ हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। धामी जी को खटेमा से भी जीतना चाहिए था। पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं
और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं। तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है और मैं भी चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव की ढंग से लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस उसको लड़ेगी भी। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है वो तो रिजल्ट बताएगा। और वैसे भी धामी जी हार ही जाएंगे कहना भी संभव नहीं है और एकदम क्लियर जीत रहे हैं ऐसा कहना भी संभव नहीं है, राजनीति है। लेकिन फिर भी लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज तक नहीं हारा है तो धामी जी भी नहीं हारेंगे, ये उम्मीद है लोगों को। अब कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस की जो टीम है वो किस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है उससे कुछ दिनों में पता लगेगा। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 27 मई को होने वाले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नाम वापसी के साथ ही अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के 3 अधिवक्ता मैदान में हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3 सचिव के लिए 2 प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी योगेश पचौलिया ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 25 मई को जनरल गैदरिंग होगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान 27 मई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 28 मई को होगी। नामांकन प्रक्रिया के बाद फाइनली जो हमने जांच और विड्रॉल के बाद अध्यक्ष पद पर 3 लोग हैं, 3 अधिवक्तागण हैं और उपाध्यक्ष जो सामान्य सीट है उसमें 3 अधिवक्तागणों ने नामांकन किया है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर एक ही नामांकन हुआ है, प्रशांत जोशी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के पद पर 2 अधिवक्तागणों ने नामांकन किया है। सचिव पद पर 2 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह उप सचिव प्रशासन और उप सचिव प्रेस के जो पद हैं उसमें सिर्फ एक लोग। प्रदेश भर में इन दिनों राशन कार्ड का मामला गरमाया हुआ है। वहीं नैनीताल जिले में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय के बाहर इन दिनों लंबी लाइन देखी जा सकती है, जहां राशन पाने वाले अपात्र लोग स्वयं अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया कि जिन लोगों की मासिक आमदनी 15,000 रुपए से अधिक है वो अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। ये कार्ड धारक 31 मई तक खुद अपने कार्ड सरेंडर करा सकते हैं, जबकि 1 जून से विभागीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। हल्द्वानी क्षेत्र में हमारे पास आज की डेट में अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान के अंतर्गत लगभग 1100 राशन कार्ड जमा किए जा चुके हैं। और जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी भीड़ ऑफिस में इस टाइम राशन कार्ड सरेंडर वालों की लगी हुई है। और इसी तरह लगभग 200 राशन कार्ड हम लाल कुआं क्षेत्र में भी जमा कर चुके हैं। अभी इनको क्या निर्देश? राशन कार्ड धारकों को यही निर्देश है कि वो अपना पात्रता का आकलन स्वयं करते हुए अभी स्वघोषित तरीके से अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। अगर बाद में कोई 31 तारीख तक ये अभियान विभाग द्वारा चलाया गया है, अगर इसके बाद कोई अपात्र राशन कार्ड का गलत तरीके से प्रयोग करते हुए। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक बेहड़ के नेतृत्व में सरदार नगर चक्की के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और नाहन नदी की पुलिया के जीर्णोद्धार की मांग की है। इस मौके पर दीपक बेहड़ ने कहा कि गदरपुर के नाहन नदी का पुल बहुत सकरा है और वहां पर आए दिन वाहन नदी में समा जाते हैं, जिससे कई लोग घायल भी हो चुके हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन पुल की बैरिकेडिंग नहीं बना रहा, जिससे परेशान होकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर पुल की बैरिकेडिंग नहीं बनी तो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
सबसे पहले तो मैं आपको, आप मौके पे हैं तो वस्तु स्थिति दिखवाना चाहूँगा कि इस पुल से केवल एक ही वाहन निकल सकता है एक बार में, या तो इधर से उधर जाने वाला या उधर से इधर आने वाला। यहाँ पर एक तो जाम की स्थिति बनी रहती है, दूसरा अभी आपने अपने मोबाइल के माध्यम से आपने दिखाया होगा कि इसकी दीवार दोनों तरफ से पूरी ढह चुकी है, जिसमें एक तरफ की तो बिल्कुल ही ढही हुई है और दूसरी तरफ इन्होंने बैरिकेटिंग लगा रखी है, जो कि कई बार व्यापार मंडल की तरफ से भी लगी है। और ये बैरिकेटिंग जो लगी है, किसी भी वाहन जिसको ये पता नहीं है वो आके सीधा इससे टकराता है और मैं अपने वाहन के और बैरिकेटिंग समेत वो इसी नदी में गिर जाता है। यहाँ पर इससे पहले कई मौतें हो चुकी हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं, बहुत विकट स्थिति है यहाँ पर मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन सब लोग आंखें बंद करके गुजरते हैं, किसी को यहाँ पर ये स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि 15 दिन के भीतर आप इसका जीर्णोद्धार शुरू कीजिए, अगर नहीं हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दवाइयों के बेहतर रखरखाव नहीं करने की शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी कार्रवाई की है। आपको बता दें, इस दौरान स्टोर पर दवाइयों के रखरखाव की व्यवस्था बेहतर नहीं मिली। ऐसे में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल स्टोर संचालकों को फटकार लगाई और साथ ही दवाइयों के बेहतर रखरखाव के लिए दिशा निर्देश भी दिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दवाइयों के बेहतर रखरखाव नहीं होने की वजह से उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए कई बार शिकायतें मिली हैं, इसलिए अचानक छापेमारी कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पर जो है मेरा रूटीन चेकअप किया गया है और मेडिकल स्टोर वालों को ये निर्देश देना बहुत ज़रूरी है और ये कि दवाइयों का जो रखरखाव है बहुत उचित तरीके से करना होता है। काफ़ी कॉस्टली लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जिनकी सेविंग ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। ये ही सारी चीज़ें इन्हें समझाई गई हैं कि दवाइयों का रखरखाव सही से किया जाए और वितरण भी सही से किया जाए और नारकोटिक जितनी भी दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज ना हो, उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया जाए। अच्छा मैम, 2 दिन पूर्व ऋषिकेश में 26 नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं, एक गिरफ्तार भी हुआ है। ऐसे में नशीले इंजेक्शन का कारोबार यहाँ हो रहा है, किस तरह की कार्रवाई ड्रग विभाग कर रहा है? मेडिकल स्टोरों पे पूरी सावधानी मेरे द्वारा यही, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पूरा जो प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर के पर्चे पे दिए जाएंगे और जो बाकी जो पुलिस वालों द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर मेरा भी सहयोग रहता है और समय पर जब भी पुलिस वाले मुझे बुलाते हैं तो वहाँ पर मैं मौजूद रहती हूँ। और जो शाम को या सुबह जिस वक्त ड्यूटी टाइम नहीं होता है उस वक्त कुछ लोग जो हैं बाहर से इंजेक्शन ला करके बेच रहे हैं और ये मेडिकल स्टोर से वालों द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा है। किसी हरिद्वार के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है इसमें इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा में पीलीभीत रोड पर बंडिया गांव में पोस्ट ऑफिस के सामने एक मकान से विभिन्न प्रजाति के लट्ठे, सोख्ते और चिरान की लकड़ों की वन विभाग, पुलिस प्रशासन और एसडीएम रविंद्र बिस्ट की मौजूदगी में छापा मारकर बरामद की गई है। वहीं लकड़ी से लदे एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि छापे के दौरान वन विभाग, पुलिस प्रशासन और खटीमा एसडीएम रविंद्र बिस्ट को देखते ही लकड़ी कारोबारी, ड्राइवर और मजदूर सभी फरार हो गए हैं। उनको जो सूचना दी गई कि कोई गाड़ी जो है बंडिया क्षेत्र में जो है क्या नाम उसका भरी जा रही है करके सोखते की, तत्काल मेरे द्वारा जो है अपने स्टाफ को जो है जहाँ पर गाड़ी भरी जाती वहाँ भेजा गया और वहाँ पे एक गाड़ी ट्रक जिसमें जो है सोखता भरा जाता और एक ट्राली, दोनों को वाहनों को जो है ला करके जो है खटीमा रेंज कार्यालय में जो है सीज कर सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। और जो जिस आदमी के यहाँ से जो व्यक्ति जो है अपराधी घर से जो सागौन उसका मिश्रित सोखता को जलोनी को जो भरा जाता है उसके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही। और ये भी कारण प्रतीत होता है कि जैसे बर्निगन की लौट से ये लाया गया सोखता है और इसकी जो है जांच की जा रही। जांच के उपरांत ही जो है कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे हमने खुद लट्ठा तो नहीं है, सोखता ही होता है, उसको जो टेढ़ा बेड़ा होता है सोखते में ही जाया जाता है जो है। और अगर उसको कोई लट्ठा हो तो उसकी भी फर्द बनाई जा रही है मौके पर है, जिस तरह भी फर्द बनाई गई है स्टाफ के द्वारा फर्द बनाई गई है, जो भी चीज़ पकड़ी गई है वहाँ।
लालकुआं प्रांतीय उद्योग नगर व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव में अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री और प्रचार मंत्री पद के लिए कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन का समय 11 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया था। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इधर नामांकन करने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि चुनाव को लेकर व्यापारियों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यही कामना करते हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सब भाईचारा हो क्या चुनाव देंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतदाता को अपना अधिकार है मत का प्रयोग करने का। यही जनता महान है लोकतंत्र में, इसी के लिए कहा गया जनता लोकतंत्र महान है। मैं सभी व्यापारियों को अपना साधारण मांगता हूँ, संपन्न चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव, इसकी अपील करता हूँ। अभी तक जो व्यापार मंडल के चुनाव इससे पहले हुए थे, ये लोग व्यापारियों के हितों के लिए नहीं लड़ रहे थे। मैंने इससे 20 साल पहले आज से महामंत्री का चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उसके बाद जो है लगभग व्यापार मंडल का चुनाव जो है, कुछ पूंजीपतियों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। आज व्यापारियों के हितों की बातों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए, अपने गैर कानूनी धंधों को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं लोग, ठीक है। इसमें से 2-4 ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो सिर्फ व्यापारियों के हितों के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पहले मैंने व्यापारियों की सेवा करी, आगे भी करूँगा। अब माहौल चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन हो गया। आज नामांकन जमा करने की है, कल इसकी जांच और नाम वापसी होगा। उसके पश्चात अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में